अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। यहाँ पर ना मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप लोगों की आमदनी खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर आपके हस्बैंड का जो कमाने का जरिया वो खत्म हो जाता है, ठीक है, आपके पास जितनी भी सेविंग है आप कितने दिन खा सकती हैं? मुझे लगता है कि हो सकता है ये सवाल मेरा काफी खवातीन को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन आप अपने दिमाग से एक बार सोच के देखें, अगर ऐसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर कहाँ से जरिया आएगा कमाने का? कहाँ से जो है ना हम अपने घर का खर्चा उठा सकते हैं, हम बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं? आज का दौर में जो ना कोई अपना भी मदद नहीं करता। पता है, किसी से आप पैसे मांगने जाओगे ना, वो आपको 10 बातें सुना के भेज देगा। जाहिर सी बात है, महंगाई का इतना दौर है, किसी पे हम लोग ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि ये बंदा अगर हम इसको पैसे दे भी देंगे, हमें वापसी देगा भी या नहीं देगा। तो बताने का मतलब और इस बात का जो है ना कहने का मतलब यही है कि आज जब इतना महंगाई का दौर है ना और एक कमाने वाला होता है तो खर्चा पूरा नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि अगर आपको ऐसी आपके ऊपर एक बात आ जाए कि आपको भी कुछ जो है ना बच्चों का खर्चा उठाना पड़ जाता है, आपके हस्बैंड की जॉब छूट जाती है और फिर जरिए यही होता है कि आप कहीं से पैसे लेकर आ जाओ। एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं काश मैं भी कमा पाती, काश मेरे अंदर कोई हुनर होता, काश मैं कोई स्किल सीख सकती तो आज मैं भी अपने हस्बैंड का सहारा बनी होती इस वक्त। एक ड्रामे की बात कर लेते हैं। आई थिंक ड्रामे का नाम था हम तुम। अच्छा, उस ड्रामे में क्या था? यही बात थी कि हस्बैंड की जॉब चली जाती है और पता है एक बीवी जो है ना वो जॉब कर रही होती है, तो फिर उसकी बीवी के पैसों से ही पूरा घर चल रहा होता है। और जबकि उसके सास ससुर उसको मना कर रहे होते हैं, वो कहते हैं आप तो सिर्फ घर संभालो, तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, जब तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ती और फिर ये उसकी जॉब, ये उसका जो हुनर है ना वो उसके काम आ जाता है। तो इस महंगाई के दौर में हमेशा एक औरत को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए कि अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा वक्त आ जाए ना। देखिए, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, ना ही अच्छा वक्त बताकर आता है, लेकिन मसला ये होता है कि हम इस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके की एक औरत होंगी, आप थोड़े बहुत भी पैसा कमा रही होंगी या फिर आपने कुछ अपने ही सेविंग करके रखी होगी ना, तो आप अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का भी खर्चा उठा सकती है, अपना भी खर्चा उठा सकती हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती हैं। तो आज हम ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद या इस 6 तरीके को आपको जानने के बाद इतना तो मुझे यकीन है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जो लास्ट में ये बात सोचेंगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए और हमें भी थोड़े बहुत पैसे कमाने चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी, अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो है ना शादी से पहले, मैं जैसे कि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं करती थी जॉब, टीचिंग करती थी। मुझे पैसों की भी बात नहीं है, लेकिन मुझे शौक बड़ा था। मुझे फारिग बैठना ना पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार मेरे खुद के हाथ में मेरे अपने पैसे आ रहे और मैं उस पर खर्चा कर रही हूँ, जबकि माशाल्लाह मेरे अब्बू, मेरे भाई वगैरह सब सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन एक होता है ना कि ये लाइफ भी अच्छी लगती है कि घर में हम लोग बैठ के क्या करें, जब हमने पढ़ाई कर ली तो हम उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए ना। हमें कोई हमारे हम अगर माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस इसी शौक में मैं टीचिंग करती थी। टीचिंग करने के साथ साथ ना मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। शायद ज़ाहिर सी बात है, शादी हो गई है और शादी के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आप देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने कम टाइम में जो है ना देखिए, मुझे एक जज्बा था, मुझे मुझे लगन थी कि हाँ मुझे करना है स्टार्ट, तो देखिए मैंने माशाल्लाह कर भी लिया है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको अपने जो मेरी सैलरी आ जाएगी मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा हमें ना शिकायतें नहीं करनी। शिकायतों से क्या मुराद है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, पैसे इतने होते नहीं हैं, गैस का बिल बड़ा ज्यादा आ गया, ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, ये सब शिकायतें तो होती हैं। हमें इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि खर्चे हमारे बड़े ज्यादा हैं, हमें किस तरह से कमाना चाहिए कि हमारे सारे खर्चे निकल सकें। जाहिर सी बात है, बड़ी ख्वाहिशात होती है ना एक दूसरे को देख देख कर, लोगों को देख देख कर। किसका दिल नहीं करता कि हमारे पास हर एक चीज हो? किस औरत का दिल नहीं करता? हर किसी का दिल करता है। लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग ना मेहनत नहीं करते, सिर्फ हम लोग बातें करते हैं। आपने जो है ना इन सब चीज का हल ढूंढना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आप ना यूज करके आप पैसे कमा सकती हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जॉब करनी पड़े। देखिए, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद एक औरत का जॉब करना बहुत मुश्किल है और बहुत सी ख़वातीन करती भी होंगी। लेकिन मसला फिर ये आ जाता है कि फिर वो बच्चों की सही से तरबियत नहीं हो पाती है, बच्चों की सही से परवरिश नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन घर बैठे भी आप कुछ पैसे कमा सकती हैं। ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात का फ़र्क होता है कि आपकी सोच का फ़र्क होता है। दूसरी बात, आपको ऐसी कौन-सी महारत है या ऐसी कौन-सा काम है जो आप करके आप ना पैसे कमा सकती हैं। अब इस बात का जो है ना, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि क्योंकि देखिए, मैं नहीं जानती ना कि आप लोगों के अंदर कौन-कौन से हुनर है। अब आपको ना अपना हुनर खुद ढूँढना है। आपने खुद ढूँढना है कि आप ऐसा कौन-सा काम कर सकती हैं, या फिर जो है ना, आपके अंदर कौन-सी ऐसी सलाहियत है कि जिसको आप यूज़ करके पैसे कमा सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो चाहती हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। फिर मसला यहाँ आ जाता है कि हमसे चीज़ें खरीदेगा कौन? हमें तो कोई नहीं जानता, हमें हमसे कौन खरीदेगा चीज़? इसका मैं आप लोग को आइडिया देती हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद आपने फॉलोवर्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, आपने रोजाना पोस्ट लगानी है, रोजाना आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव आप रहेंगी, यकीन माने आपको लोग जानना शुरू करेंगे। आपको जब लोग जानना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर लोग आपसे चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे। देखिए, जब आपके अगर 2000 भी फॉलोवर्स हो गए ना, एटलीस्ट उसमें से 15 या 10 लोग तो आपसे चीज़ खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और फिर जब लोगों को चीज़ें पसंद आती है ना, तो फिर वो दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई, इस बंदी के पास बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, भले इससे फॉलोवर्स कम हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इसके पास आप इससे खरीदें। तो यही होता है, सिलसिला चलता रहता है। फिर क्या होता है कि फिर आप एक अच्छी खासी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, आपके फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर भी मैं ये बात कहूँगी कि ये भी हर एक औरत के अंदर ये टैलेंट नहीं होता। कुछ औरतों के अंदर टैलेंट होता है, कुछ औरतें हार मान के बैठ जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं चलती रहती हैं अपनी मंजिल तक, जब तक वो नहीं पहुँचती हैं। तो यही बात है कि आपने हार नहीं माननी है। इस तरह से आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप 1 साल के अंदर बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर अब 3 की तरफ चलते हो। पॉइंट नंबर 3 यही है कि आपने जो है ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, हमारे पैसे भी ज़ाया चले जाते हैं। हमेशा से जो है ना, थोड़े से स्टार्ट करें। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगी कि जो काम आपको नहीं आता, वो काम आप कभी भी शुरू मत करें। हर एक काम पे आपने पहले उसको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब का चैनल बनाना चाहती हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आपने देखा देखी या फिर आपने मुझे ही देख लिया, आपने फटाफट मुझे देखा और आपने यूट्यूब का चैनल अपना बनाना शुरू कर दिया। आपने ऐसा भी नहीं करना है। मुझे भी, आपको नहीं पता ना कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाने में मैंने कितनी स्ट्रगल किया, आपको नहीं पता। आपको वही पता है जो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे कितने साल लगे हैं, या फिर मुझे जो है ना, मेरी कितनी मेहनत है। हमेशा इंसान को एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप कोई भी स्किल करना चाहती हैं ना, तो पहले आप उसको सीखें। आप उसको सीखेंगी, उसके बाद जब आप वो काम शुरू करेंगे तो यकीन माने आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप कहते हैं कि अनाड़ी, आपने बस देखा देखी किसी को काम शुरू कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिया, और आपको उसका ए भी नहीं पता, तो यकीन माने फिर आपको जो है ना, आप एक तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर दूसरी बात ये है कि फिर वो आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी सब ज़ाया चला जाएगा। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप उसको पहले सीखें, समझें, उसके बाद ही कोई काम आप शुरू। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ना जो है, 2 ऐसे हस्बैंड वाइफ को देखा है। मतलब हस्बैंड जो है ना, उनकी सैलरी इतनी नहीं है। ठीक है ना, अभी वो कुछ दिनों से बीमार है, और आप यकीन माने उनका घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशान है। अल्लाह पाक उनकी आसानियां करे उनके लिए। लेकिन आप पता है, आपको एक बात, मुझे ना ये देख के ना, मैंने ये सोचा कि यार, अगर उनकी बीवी को कुछ आता ना, आप यकीन माने उनकी बीवी को कुछ भी नहीं आता। ना तो उनको मेहंदी लगाना आता है, ना उनको सिलाई आती है, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है। देखिए, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस कहने का मतलब मेरा ये है कि इंसान को ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कोई ना कोई हुनर एक औरत को आना चाहिए कि वो खुद भी खाली बैठकर, और कभी अगर आपके हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं, कोई घर में मसला आ जाता है, तो उसको भी आप सपोर्ट कर सके। अगर आप कुछ भी आपको नहीं आएगा, बस आप इंतजार में बैठी रहेंगे कि अभी कोई आएगा, अभी कोई जादू की छड़ी आएगी, या फिर कोई चिराग में से जिन निकलेगा वो आके हमारी हेल्प करके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। खानदान वाले भी कोई हेल्प नहीं करते। अगर कर भी देते हैं तो यार कितना कर देंगे, हर बात तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा ना, हमने खुद ने स्टैंड लेना है।
तो कहने का मतलब बस ये है कि एक औरत को ना इतना तो सीखना चाहिए। भले आप अनपढ़ हैं, आप कुछ भी नहीं आता या फिर आप इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। पढ़े लिखे ना होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई हुनर नहीं आता हो। अगर आपको सिलाई का हुनर आता है, अगर आपको ब्यूटीशियन का हुनर आता है, मेहंदी लगाने का हुनर आता है, ये सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो आपको घर बैठे आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ आता है ना, तो आप आसानी से पैसे कमा सकती हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि जो ईद के दौरान ये मेहंदी का कितना ज़्यादा डिमांड होती है। मेहंदी आप पार्लर में लगाने के लिए जाएँगे ना, एक हाथ के सिर्फ़ एक हाथ के आपको पता है पार्लर में हज़ार-हज़ार रुपए ले रही होती है। आप इस खुद पता है आपके कितने पैसे बन जाएँगे। मसला बस वही बात आती है ना कि हमें कुछ आना भी तो चाहिए ना, जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, हमें शौक ही नहीं होगा, तो फिर घर बैठे बस हम लोग जैसे एक-दूसरे का मुँह देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी कभी भी बदल नहीं सकते। तो हमेशा जो है ना आप कुछ ना कुछ सीखें और सीखने के बाद ही जो है ना आप पैसे कमाएं। नंबर 4 पे आता है आप आज से शुरू करें। मैंने बहुत सारी ना ऐसी खवातीन को देखा है कि उनको लगता है कि अब तो टाइम निकल गया है, ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ये बिल्कुल गलत सोच है। आप जहाँ से शुरू करेंगी ना, जिस एज में शुरू करेंगी ना, समझ लें कि वही आपके लिए सही वक़्त है। पैसे कमाने का कोई भी जो है ना वक़्त नहीं होता और पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा ये बताएँ पैसे किसको नहीं चाहिए होते या पैसे की ना आप खुद देख लें ना कि आजकल ज़माने से पैसे की तो वैल्यू है। हर एक चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। ज़ाहिर-सी बात है महँगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो पैसे से तो इंसान जो है ना सही बात पूछे तो आजकल तो खुशियाँ भी सिर्फ़ पैसों से ही खरीदी जा रही हैं क्योंकि जिस इंसान के अंदर ज़्यादा पैसा होता है ना, जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उसी की इज़्ज़त भी हो रही होती है। तो ये मत देखें कि आपने कल शुरू करना है, आपने आज शुरू करना है, आपने अभी शुरू करना है। आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है या फिर आपने कोई भी अपने दिमाग में ऐसा आइडिया बना के रखा हुआ है कि हाँ, मैं ये काम शुरू करूँगी और मुझे यकीन है कि इससे मैं पैसे कमा सकती हूँ, तो बस वो आप कल पे मत देखें, आप आज पे भी मत देखें, आप अभी से स्टार्ट करें। थोड़े से स्टार्ट करें इंशाल्लाह आप उसमें लगी रहें और एक दिन आप अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देंगी। भले वो ऑनलाइन हो या फिर आप कोई भी किस तरीके से बिज़नेस करना चाहती हैं, आप घर के तरीके से करना चाहती हैं, घर पे कुछ आप सेल करना चाहती हैं, घर में कुछ चीज़ें बनाकर सेल करना चाहती हैं, जो भी चीज़ है आपने स्टार्ट करना है थोड़े से और फिर थोड़े से जो है ना इंसान को कहते हैं ना कि जब इंसान शुरू में थोड़े से स्टार्ट करता है ना फिर मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर हमें एग्जाम्पल अगर हम लोग ठेले पे कहते हैं कि इंसान फला बंदे ने ठेले से बिरयानी शुरू की थी और आज देखें इतने बड़े रेस्टोरेंट का जो है ना मालिक बन चुका है, तो हमेशा डायरेक्ट तो हमें रेस्टोरेंट नहीं मिल सकता ना, डायरेक्ट तो हमें एकदम से इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल सकती ना, थोड़े से स्टार्ट होता है ना, थोड़े से ही लोग हमें जानना शुरू करते हैं। तो हमेशा स्टार्ट करें और कल पे मत छोड़ें। अब बात करते हैं हम नंबर 5। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसा बोलेंगी कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे घर में बड़े मसले हैं, हमारे हस्बैंड करने नहीं देते, हमें बहुत सारे मसले होते हैं, हम नहीं कर सकते, हम जो घर में बैठ के भी नहीं कर सकते, हम लोग बाहर जाके भी नहीं कर सकते। तो फिर आप जो है ना घर में कुछ पैसे बचाने की कोशिश किया करें, हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसे आप बचाने शुरू करें, सेविंग करना शुरू करें। इस तरह से भी क्या होगा कि हमेशा ज़रूरत के वक़्त आपके पास पैसे मौजूद होंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये पैसे आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड को बताने हैं, अपने सारे खानदान में ढिंढोरा पीटना है, अपने मायके में बताना है। इन पैसों का आपने किसी को नहीं बताना है, सिर्फ़ अपने तक ये बात रखनी है। आप पैसे जमा करती रहें, करती रहें, करती रहें, साल गुज़र जाएँ। एक से जब एक वक़्त आएगा ना, आपके पास अच्छी खासी मोटी अमाउंट होगी। आप यकीन मानें, लोग इस तरह से जो ना 10-10 लाख रुपए जमा कर लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। ये थोड़े से स्टार्ट होता है। अगर आप पैसे कमा नहीं सकती तो एटलीस्ट आप इस तरह से पैसे जमा करके भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 6। अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ या फिर होता है ना हम लोग शादी से पहले बड़े सारे कोर्सेज कर लेते हैं और उसके बाद हमारे वो किसी काम भी नहीं आते हैं, हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हम लोग हाउस वाइफ बन जाते हैं, अपने घर की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो फिर यही सही वक्त है आपने जो अपने हुनर सीखे हुए हैं या फिर आपने जो कोर्सेज किए हुए हैं अब वक्त आ गया कि आप उनका इस्तेमाल करें। आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है ना, आप उसका फ़ायदा उठाएँ। अपने हुनर को ज़ाया जाने मत दें। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आप लोगों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दें। अगर आप सिलाई खुद करना नहीं चाहती तो आप सिलाई सिखाना शुरू कर दें। अपने घर में कोई सेंटर खोल लें स्टिचिंग का। आप वहाँ पर जो है बच्चों को लड़कियों को सिखाएँ। कढ़ाई हो गई, सिलाई हो गई, ये सब आप सिखाएँ। क्योंकि होता है ना कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं सिर्फ़ अपने कपड़े सिलना चाहती हैं, घर वालों के सिलना चाहती हैं, उनको सिलाई करना पसंद नहीं होता कि वो दूसरों के कपड़े सिएँ। तो अगर आप ये करना नहीं चाहते एटलीस्ट आप सिखा तो सकती हैं ना। आप लोगों को सिखाना शुरू करें। अगर आप ब्यूटीशियन का काम जानती हैं, आप वो सिखाना शुरू करें। आजकल तो इन सब चीज़ों की ना बड़ी डिमांड है। आजकल जो है ना ये
ये जो बिगनर होते हैं ना, ये बड़े दिलचस्पी से जो ना ये काम सीखना चाहते हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं आ रही होती। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है, तो आप मेहंदी के जो है ना लोगों को, लड़कियों को कोर्सेज़ सिखाएँ। ये सब चीज़ें सिर्फ़ पैसे कमाने की ना मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगी ना, तो फिर यकीन मानें कि फिर तो आप एड़ी-चोटी का ज़ोर भी लगा देना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ़ बात होती है कि अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपको अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाना आता है, तो आप घर में भी एक ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके साथ-साथ अगर आपके बच्चे भी हैं, तो साथ-साथ आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे दूसरे बच्चों के साथ। ये भी आप कर सकती हैं, सारे काम आप कर सकती हैं। इतने सारे मैंने आप लोगों को आज आइडिया दिए हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 7। नंबर 7 पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये सारे काम करने से पहले ना आपने हार नहीं माननी। आपने अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद एतमाद बनना है कि आप कर सकती हो। अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग होगी, अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो आप कर गुज़रेंगी। अगर आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही आती रहेगी, नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे घर संभालना है, मुझे बच्चे देखने हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, मैं तो थक रही हूँ, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। अगर ये सब सोचेंगी ना, तो फिर आप यकीन माने फिर आप कुछ भी नहीं कर सकती, आपसे हो ही नहीं पाएगा। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी बच्चे देखती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, सब कुछ करना होता है। मैं यूट्यूब को भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसको एक जॉब की तरह समझती हूँ। तो अगर आप कुछ करना चाहती हैं, तो फिर आपने इन चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। हर एक चीज़ के लिए जो है ना, आपने एक टाइम टेबल बनाना है, आपने एक प्लान करना है कि भाई इस वक्त में ये काम होगा, इस वक्त में ये काम होगा। कभी भी आप थकेंगी नहीं, हर एक चीज़ का टाइम बना हुआ होगा। जो काम आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आराम से आप कर सकेंगे। देखिए, मैंने भी एक टाइम बनाया हुआ था कि इस टाइम मुझे वॉइस ओवर करना है, इस टाइम मुझे वीडियो बनानी है, घरों को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, हस्बैंड को भी टाइम देना है। इस तरह से जब आप करेंगी ना, तो सारे काम आपके ना आसानी से हो जाएँगे। ठीक है ना? उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी बहन को दुआ में याद रखना ज़रूर। अपनी बहन को दुआ में आप लोग हमेशा याद रखना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।